इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मआना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत के साथ दुरूद पाक नज़राना अक़ीदत पेश कीजिए। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अव्वलुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अहबाब ज़ीवकार, कौनैन के वाली, खिसर वेक़ूबा, सयाह लामका, नाज़िश हर दो जहाँ, हबीब किबरिया, मुख्तार कुल, आलिमुल गायब के जानने वाले, अल्लाह की अता से, अल्लाह के दिए में से अता फरमाने वाले करीम आका अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद आज की ये पुरवकार महफ़िल पाक आप हज़रात वाकिफ़ हैं कि अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, शहनशाह सदको वफ़ा, अमीरुल मोमिनीन, अस्दक़ुस सादिकीन, फ़र्दुल वाहिद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी याद में आज का प्रोग्राम जो है वो जारी व सारी है। 22 जमादी सानी यानी कि जो कल दिन आ रहा है, इस दिन के अंदर आपका यौम विसाल हुआ। तो इस हवाला से आज का ये प्रोग्राम जो है वो पेश किया जा रहा है आप हज़रात के सामने। आप हज़रात ने मुझसे कबल बड़ी ही आसान तरीके के साथ आका की सनाखानी समात फरमाई, नकाबत समात फरमाई। हमें इन लोगों पे मान है कि जो लोग दायरा शरीयत के अंदर रह के करीम आका की सनाखानी बयान फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन ज़बानों को सलामत रखे जिन ज़बानों से मोहम्मद अरबी की सनाखानी होती है, और अल्लाह तबारक व तआला उन पाक चेहरों को सलामत रखे जो चेहरे रसूल अरबी का ज़िक्र सुन के खुश हो जाते हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते, अपने मौजू की जानिब चलते हैं। कुछ बातें आपसे बयान करनी है, वक्त कम है और बातें ज़्यादा करनी है आप हज़रात के सामने। सिर्फ तवज्जो चाहूँगा आपकी। पहली बात, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पाक बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश करने के लिए चलते हैं। सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, कुश्ता इश्क व रिसालत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम गैरत, इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर और अपने मलफूज़ात के अंदर एक कौल नकल फरमाया। फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के अंदर 2 शख्स ऐसे भी आए हैं कि जिन्होंने जब से आंख खोली है तब से लेकर आंख बंद होने तक उन बंदों ने कभी भी शिर्क और कुफर या किसी तरह की भी पलीदी के अंदर अपने आप को मुलव्वस नहीं फरमाया है। आला हज़रत फरमाते हैं 2 बंदे ऐसे हैं कि जिन्होंने कायनात के अंदर आंख जब से खोली तब से लेकर आखिरी अयाम तक, ये वो शख्स हैं कि जिन्होंने अपनी इज्जत को कभी किसी के हाथों बेचा नहीं। ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारी है। एक कौन है, पहले का नाम सुनिए, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, खलीफतुर रसूल, खलीफा बरहक,
खलीफा बिला फसल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। हमारे एक अबू बकर सिद्दीक है कि जब से आंख खुली तब से लेकर और आखिरी अयाम तक कभी भी आपने दौरे जहलियत के अंदर भी वो अमल नहीं किया जो उस वक़्त के मक्के के काफिर किया करते थे। कैसे करते आप, क्यों करते आप? बचपन के अंदर ही तो हजरत सिद्दीक पाक हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। बचपन के अंदर ही आपके वालिद मुकर्रम क़बल अज़ इस्लाम, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी उस्मान है, लेकिन इस्लाम से कबल आपको अबू कुहाफा के नाम से जाना जाता था, आपको बाजू से पकड़ा, सिद्दीक पाक को बाजू से पकड़कर एक बुत के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा ये हमारा खुदा है, इसकी इबादत किया करो, इसकी पूजा किया करो, इससे मदद तलब किया करो। सामने खड़ा करके अबू कुहाफा वहां से चले गए। अबू बकर सिद्दीक पाक सामने खड़े हैं, बुत से मुखातब होकर कहते हैं मुझे भूख लगी हुई है, मुझे खाना तो खिलाओ, मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे पानी तो पिलाओ, मेरे बदन पर लिबास नहीं है, मुझे लिबास पहनाओ। अब वो बुत सामने से क्या बोले, बुत कहां से जवाब दे? सिद्दीक पाक ने 3 सवाल किए, जब तीनों सवालों का जवाब ना आया, सिद्दीक पाक ने नीचे से पत्थर उठाया, पत्थर उठा के फरमाया देख अगर तू खुदा है ना तो फिर सिद्दीक अकबर से अपने आप को बचा के दिखा, अपने आप को बचा के दिखा। अभी बचपन है सिद्दीक अकबर का और बचपन की हालत के अंदर सिद्दीक पाक ने जोरदार पत्थर मारा और उस वक़्त के एक बड़े अजीम बुत का मुंह तोड़ के रख के बता दिया, लोगों मोहम्मद के दामन से बेशक वाद में वाबस्ता होना है, यारी तो मकामे बरज़ख से जारी आ रही है, यारी तो मकामे अरवा से जारी आ रही है। वो पीर बुल्ले शाह सरकार फरमाते हैं कुन फयाकून ते कल दी गले असी भी उदों हासे कालू बला असी कन्नी सुनिया ओ कोई गूंगे डोरे ना से असल मकान ला मकान सी साडा असी आन बुतां विच फासे, असल मकान ला मकान सी साडा असी आन बुतां विच फासे। इस नफ्स पलीत जा कीता कोई असल पलीत ना से। ये मुलाकात तब होगी जब सरकार के साथ होगी, ये बात की बात है, लेकिन सरकार से याराना तो पुराना है ना हमारा। तो सिद्दीक पाक बचपन में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों के साथ दुश्मनी करते नजर आ रहे हैं। अब दूसरी शख्सियत का नाम भी आला हज़रत ने नकल फरमाया। आला हज़रत फरमाते एक शख्स और है जिसने जब से आंख खोली तब से लेकर आखिरी अयाम तक कभी भी कुफ्र और शिरक की पलीदी के साथ अपने आप को पलीद नहीं फरमाया। वो कौन है? तेरे मेरे अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, तेरे मेरे पीर और मोहम्मद अरबी के वीर हजरत जनाब अली मुर्तज़ा हैं, हजरत शेर खुदा हैं। आला हजरत ने इसकी भी एक वजह लिखी है। इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं किस तरह अली शिरक और कुफर की नजासत को करीब आने देते, क्यों? क्योंकि जब उन्होंने आंख खोली थी तो पहली दीदार की नजर जो डाली थी वो चेहरा मुस्तफ़ा था, और जिसकी पैदाइश ही करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इब्तदा दीदार के साथ हो रही हो, वो अपनी आंखों से किसी और की आंखों, किसी और की इज्जतों के साथ पलीद नहीं करता, उन आंखों को संभाल के रखता है जिन आंखों ने आते हुए दीदार मुस्तफ़ा फरमाया हुआ हो। इसको कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक और मौला कायनात की शान जो आला हजरत ने बयान फरमाई। आइए चलते हैं अपने मौजू की जानिब। हजरत सिद्दीक पाक का नाम नामी, इसमें गिरामी, आपका नाम है अब्दुल्लाह, आपके वालिद मुकर्रम का नाम अबू कुहाफा उस्मान, आपकी वालिदा का नाम उम्मे सलमा और ज़्यादातर उम्मुल खैर जो है वो मशहूर है किताबों के अंदर। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किस तरह का बचपन गुजारा है। जिन जिन हजरात ने हमारे आज की महफ़िल का एक ख़बरनामा यानी कि एक पम्फलेट, एक फ्लैक्स फेसबुक पे देखा ना, वहाँ पे जिस जगह तस्वीर लगी हुई थी ना उसके नीचे लिखा हुआ था मौजू, नीचे लिखा हुआ था सिद्दीक़ अकबर पाक की शान बाज़बाने अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं आसान लफ्ज़ां च कर दा तुहानूं समझावां।
ताकि फिर तुसी सुभान अल्लाह आसानी नाल कह भी सको। इंज कह लो कि जिहड़े लोगों ने कईयां ने ठेका चुक्या होया ना कि तकरीर असीं शुरू इत्थों करनी है कि सहाबा इकराम दा और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पाक आल दा जिन्नी देर तक असीं मुकाबला ना कराइए तो सानू तकरीर च चस नहीं आउंदी, सानू स्वाद नहीं आंदा। कई बंदियां ने तशेवा ही बना लिया ना ऐसा करना। तो मैं भी ये भी गल अर्ज कर दिया कि इहो जे महल्ले च बैठ के खलीफा बिला फसल कॉन्फ्रेंस करना कोई छोटा काम नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जे तुसी हुण भी सुभान अल्लाह नहीं बोलनी तो फिर घर जाके सुभान अल्लाह कह लिया जाए, ठीक है। बहरहाल जिनका काम यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की पाक आल और पाक असहाब को लड़ाना है हमने। आइए पहली हदीस आपके हवाले कर रहा हूं, सुनिए। रावी ऐसा बंदा नहीं जिसको आप ना जानते हो, रावी ऐसा बंदा नहीं जिसको हमारे ये बच्चे ना जानते हो। रावी पेश करता हूं वो ज़बान कि जिसकी ज़ुबान ने वो कहा मिंबर पे बैठ के, और दुनिया वालों मोहम्मद अरबी के बाद अगर कुछ पूछना चाहते हो ना तो पूछो, अली तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार बैठा हुआ है। रावी मौला अली हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कंजुल उम्माल शरीफ हदीस की किताब जिल्द नंबर 11 उसके अंदर हदीस नंबर 32,622 है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कायनात के अंदर, आपकी इस उम्मत के अंदर लोगों इस्लाम में सिद्दीक से ज्यादा कोई भी बच्चा ना पाक पैदा हुआ है ना सच्चा अबू बकर से बढ़कर पैदा हुआ है। कौन कहते हैं बोलिए? मौला अली कहते हैं, मौला अली कहते हैं। अली अली करने वालों साड़ी ने मननी ते हाथ जोड़ने, अली भी मन लो यार, अली पाक दी मन लो। सच्चा आशिक कोई हुंदा है जिहड़ा इज्जत भी करे ते गल भी मने। ये ना हो कि जनाब वेलियां जनाब चौधराहटा और वेलियां जनाब मुहब्बतां दे दावे करे, मैं ऐसा कर दूंगा मैं वैसा कर दूंगा। वो मेरे शेख फरमाते हैं साकिब इकबाल शामी साहब अलैहि रहमा कि ये जो लोग ऊपर ऊपर से बातें करते हैं ना उनके बारे में उन्होंने एक शेर लिखा है। वो फरमाते हैं ना कोई दिल में लाता है ना कोई दिल से मिलता है, किसी ने सच कहा दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। और यार चलो कम अज कम बात तो सच्ची करो, जुबान तो सच्ची करो। हमारे साथ दिल नहीं मिलाना तो ना मिलाओ, खुदा का वास्ता नजफ के शहनशाह के साथ ही दिल मिला लो, अली के साथ ही दिल मिलाओ। मौला अली फरमाते हैं इस कायनात के अंदर अबू बकर से बढ़कर कोई सच्चा कोई पाक बच्चा पैदा नहीं हुआ। हदीस का आखिरी जुमला और अकीदा अहले सुन्नत आपके हवाले कर रहा हूं। मौला कायनात फरमाते हैं दुनिया वालों याद रखना, सरकार की इस उम्मत में अबू बकर से अफजल कोई पैदा भी नहीं हुआ है। अबू बकर से बढ़कर कोई अफजल पैदा नहीं हुआ है। ये याद रखना, ना ये बरेलवियों का अकीदा है ना ये फैसलाबादियों का अकीदा है कि अबू बकर सबसे अफजल है। और यार ये अकीदा आज हमने नहीं गढ़ा, बल्कि ये अकीदा तो हमें मौला अली ने अता फरमाया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। और सिद्दीक पाक कितने सच्चे हैं वो आपने मिराज का वाक़या सुन रखा है। जाने जाना करीम आका अलैहिस्सलाम जब मिराज से तशरीफ़ लाए ना तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप शाम के सफ़र से वापस आए तो रास्ते में अबू जेल मिला। अबू जाल मिलकर कहने लगा अबू बकर मैंने तुमसे एक बात करनी है। आपने फरमाया बोलो कौन सी बात करनी है? कहा ये बताओ, बड़ी तवज्जो के साथ ये हदीस पाक सुनिएगा। कहा ये बताओ अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं रातों रात मस्जिद अक्सा से होकर वापस आया हूँ तो क्या ऐसा मुमकिन है, हो सकता है ऐसा? आपने फरमाया नहीं ऐसा नहीं हो सकता। 3 माह की मुसाफत है मुल्क शाम बैतुल मुक़द्दस तक मक्का से लेकर, कैसे हो सकता है कि कोई कहे मैं रातों रात जाऊं और रातों रात वापस आऊं? ऐसा नहीं हो सकता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब ये जवाब दिया ना तो वो था दुश्मन, उसके दिल के अंदर ख्याल आया कि शायद हमने तीर जो है ना वो सही जगह पे लगा लिया है, हमारा तीर कामयाब हो गया है। साथ ही उसने जुमले बदले और जुमले बदल के कहने लगा हम भी तुम्हें यही कहते हैं, मत माना कर उसकी बातें, मत सुना कर उसकी बातें।
तू हर वक्त कहता है मेरे आका, मेरे मदनी, मेरे मोहम्मद, मेरे यार, मेरे सरकार, हर वक्त ऐसी बातें करता रहता है। हमने तुम्हें कई बार रोका कि ऐसी बातें मत किया कर। उसने कहा दोबारा बोलो क्या कह रहे हो। अबू बकर सिद्दीक पाक ने पूछा बोल क्या कह रहा है। उसने कहा ये बात शाम जाने वाली किसी और ने नहीं की, ये वो जो तुम्हारे यार है ना मोहम्मद अरबी, ये वही कह रहे हैं कि मैं रातों रात शाम से होकर वापस आया हूं। कोई और नहीं बातें कर रहा, ये उन्होंने बात की है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पहले तो इनकार किया था कि ऐसा नहीं हो सकता, शाम नहीं कोई जा सकता, लेकिन जब सुना ना अपने यार का नाम तो सुन फिर सिद्दीक का जवाब। सिद्दीक पाक इरशाद फरमाते हो अबू जहल तेरी तो अकल मारी गई है, और तू इस शाम की बात करता है। मैं तो 24 घंटे जब कदम में होता हूं ना, कदमों में बैठा होता हूं, तो वो मोहम्मद अरबी तो अर्शों पार की हमें बातें सुनाया करता है। वो तो हमें अर्शों के पार की बातें बताता है। अच्छा यहीं रुकिए कि यहीं पे एक हदीस मुबारक और सुनिए। सरकार मिराज से वापस आए ना, जब जबरील लेने भी आया था, और याद रखना जबरील मक्के छोड़ने भी आया था सरकार को, मक्के सरकार को छोड़ दिया। कुनैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करता हुजूर मुझे अभी इजाज़त फरमाए, मैं चलता हूँ। सरकार ने फरमाया ठीक है जबरील तू चला तो जाएगा, असी इतना तवील सफ़र किया, इतना मुशाहदा किया, ए वापस असी हुण अपनी कौम च बयान भी करना, तो जबरील है दस साडा यकीन कौन करेगा कि असी एडी दूरों होके भी आए हैं। असी लोगों के जो बयान करांगे साड़ी इस गल नूं मन्नेगा कौन कि असी वाकई में राज करके आए हैं। ये तू मैं कहंदे ना कि जनाबे अली सैयदना सदीक अकबर सच्चे ने, सुन हुण सच्चे दी जुबान। हज़रत नबी करीम अलैहि सलाम ने जो ये फरमाया ना कि जबरील सानू कौन ये गल नूं तस्लीम करेगा, साड़ी गल मन्नेगा कौन। तो हज़रत जबरील अमीन ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह तुसी परेशान ना हो, तुहाडे शहर च अबू बकर तो मौजूद ही है ना, अबू बकर है ना आपके पास, बस वही काफ़ी है। वो मानेगा, कोई माने या ना माने, अबू बकर मान लेगा। अब ये बात आप सामने रखिए और सुनिए यहाँ पे एक और रवायत। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कुनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप इरशाद फरमाते हुए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आपने तरीक़ुल खुलफ़ा के अंदर इमाम सयूती ने इस रवायत को नकल किया, मौला कायनात ने कसम खा के फरमाया अल्लाह की कसम अल्लाह ताला ने अबू बकर का नाम सिद्दीक आसमानों से नाज़िल फरमाया है। कसम खा के मौला अली ने कहा, कसम खा के। यहाँ पे एक जुमला कहना चाहूँगा, मौला अली कसम ना भी खाण ते असीं फिर भी गल मान लवांगे यार, असीं तो फिर भी मनण वाले हैं ना मौला अली कसम ना भी खाण, लेकिन जो ना कसम खा के फरमाया ना तो मतलब मैनू तुहानू समझाना चाहते हैं दुनिया वालों, अबू बकर की अजमत और शान का मसला ये है कि जब अली भी शान बयान करता है वो भी अल्लाह की कसम खा के कहता है कि सिद्दीक कोई मामूली नहीं, उसका नाम तो सिद्दीक वाला लक़ब रब ने आसमानों से नाज़िल फरमाया है। ये शान कौन बयान कर रहा है? अहले बैत बयान कर रही है, नबी के घर वाले बयान कर रहे हैं, नबी पाक की पाक आल बयान कर रही है कि अबू बकर क्या थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आइए सुनिए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे इस सहाबी की शान सिर्फ इस्लाम के अंदर ही नहीं, ना कि सिर्फ ये मत समझना कि इसी दीने मज़हब इस्लाम के अंदर आका की शान थी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम की शान सिर्फ इसी दीन के अंदर होती थी या बाकी मज़हबों में बयान नहीं हुई। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी पुरानी किताब के अंदर भी हज़रत सिद्दीक का तज़किरा मौजूद है। कुरान से हटकर भी अबू बकर पाक का तज़किरा किस किस किताब में मौजूद है, आइए सुनिए। हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला 800 साल या 900 साल मैंने इबादत जो है वो तेरी तबलीग की है तेरे दीन की, लेकिन जब मैंने तादाद गिनी बंदों की कि दायरा इस्लाम में कितने दाखिल हुए, तो सिर्फ और सिर्फ 80 बंदे हैं, सिर्फ और सिर्फ 80 बंदे हैं कि जो दायरा ईमान में दाखिल हैं। या अल्लाह तू ऐसा कर, इन सब पे अजाब नाजिल कर दे, सबको तबाह बर्बाद कर दे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ कर दी, अल्लाह ने निशात फरमाया ठीक है प्यारे नूह, अब जो तेरे हैं ना इनको तूने बचाना है, बाकियों को बर्बाद हम करेंगे, इनको अजाब हम देंगे। अर्ज़ की मौला इनको बचाना कैसे है? अब बचाने की तरगीब भी रब ने कुरान के अंदर बयान फरमाई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया प्यारे नूह
जाके कश्ती तैयार करो, कश्ती बनाओ, कश्ती में अपने मानने वालों को सवार कर लो, सवार करके इनको ले जाना। जो जो तेरी कश्ती में आ जाएगा वही नजात पाता हुआ चला जाएगा, वही निजात पा जाएगा। ये आपकी अगर तवज्जो दाएं बाएं ना हो तो ये वो हदीस है, याद रखना कि इनमें से ही आले बैत की शान साबित होती है, इसी में से करीम आका की पाक असहाब की शान साबित होती है। अगर आप तवज्जो रखेंगे ज़रा थोड़ी देर मेरी तरफ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की। रोज़ाना फट्टे जो हैं वो तराशते, लाकर कश्ती बनाते, रात को वहीं पे फट्टों को छोड़ते और घर चले जाते। जब आप घर जाते, सुबह वापस आके देखते तो फट्टे क्या होते, वो कीड़े सारे के सारे फट्टे जो है वो खा जाते। पंजाबी इंज कह लो कि फट्टियां नूं घुन लग जाती, फट्टे खराब होना शुरू हो जाते। अर्ज कर देने या रब्बल आलमीन, मैं इतनी मेहनत के नाल फट्टे तराश के कश्ती बना रहा और मौला अगर इंजी कीड़े फट्टे खाते रहेंगे तो मेरी तो कश्ती तैयार ही नहीं होएगी। मेरे और तुहाडे रब ने की इरशाद फरमाया, सुन और उन्होंने दसी जड़ा तारीख दे वर्कियां चो अबू बकर नूं लभदा है, जड़ा जनाब अली इब्ने खलदून ते इब्ने कसीर ते कदी कहना फलानी तारीख। और हम कहते हैं किरदारे सहाबा तारीखों से नहीं, किरदारे सहाबा या रब का कुरान बताता है या मोहम्मद का फरमान बताता है। इनमें से तलाश कर, फिर तुझे इंशाल्लाह नजर आएगा कि अबू बकर कहाँ कहाँ मौजूद है। सुन फिर रब ने क्या फरमाया, अल्लाह ने फरमाया प्यारे नूह फिर सुन, इन्हीं फट्टों पे 4 अजीम बंदों के नाम लिख दे और लिख के जाके सुकून के साथ सो जा। इंशाल्लाह तेरी फट्टे जो है वो खराब नहीं होंगे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मैं क्या लिखूं इन फट्टों पे। फरमाया प्यारे नूह पहले फट्टे पे लिख हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पहले फट्टे पे लिख अबू बकर सिद्दीक, दूसरे फट्टे पे लिख उमर फारूक, तीसरे फट्टे पे लिख उस्मान गनी, चौथे फट्टे पे लिख मौला अली, और कश्ती की जो आगे वाली साइड हो जहां पे चेहरा हो कश्ती का वहां पे लिख मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वहां पे लिख फातिमा ज़हरा, वहां पे लिख हसन, वहां पे लिख हुसैन, और वहां पे फिर लिख शेरे खुदा। फिर इस कश्ती के अंदर जो जो सवार होता जाएगा वही हमारे अजाब से निजात पाता हुआ चला जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली। सुनिए हदीस मुबारका, फिर हदीस पाक के रावी मौला अली, और इस रवायत को ज़रब हैदरी किताब जनाब कासमी साहिब सरगोदा की अजीम शेखुल हदीस उन्होंने भी नकल फरमाया। और इस हदीस मुबारका को अस्सवाइकुल मुहर्रका के अंदर भी साहिब किताब ने नकल फरमाया। और इस हदीस मुबारका को दर्जने और हदीस की किताबें जहाँ पे इस हदीस मुबारका को नकल किया गया। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं। मौला अली पाक एक दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। सरकार हज़रत मौला कायनात ने खुतबा इरशाद फरमा, हज़रत मोहम्मद बिन अकील कहते हैं कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिंबर पे बैठ के पूछा, फरमाओ दुनिया वालों ये बताओ कि सबसे बहादुर कौन है, सबसे बहादुर कौन है। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप हैं, आप सबसे बहादुर हैं। मौला अली ने फरमाया बेशक जो भी अली के मुकाबले में आया है उसके 2 टुकड़े हुए हैं और नारा यही लगा है, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, नारा यही लगा है। लेकिन ये बताओ कि सबसे ज्यादा अफजल, सबसे ज्यादा बहादुर कौन है। लोग खामोश, हुजूर आप जानते हैं, हुजूर आप जानते हैं। अब सुनो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं। लोगों बदर की जंग का दिन था, बदर की जंग वाले दिन हम सहाबा आपस में इकट्ठे हुए, एक दूसरे से मशवरा कर रहे थे, ये बताओ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत कौन करेगा, करीम आका की खिदमत में कौन रहेगा। हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक खैमा तैयार किया,
आका उसमें तशरीफ़ ले गए। हम बाहर खड़े मीटिंग कर रहे थे कि आका के खैमे की हिफाजत कौन करेगा। मैदान में तो हम सब जाएंगे, लेकिन आका की हिफाजत कौन करेगा, ताकि कोई काफिर या मुशरिक आका पर आके हमला ना करे, आका को किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचा दे। बताओ कौन हिफाजत करेगा। हजरत मौला अली फरमाते हैं, हम अभी बातें ही कर रहे थे, नंगी तलवार लेके मोहम्मद अरबी के सर पे खड़ा होके जो हिफाजत करता था, हम उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हम उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। ये नजर है शेर खुदा की। बोलिए, ये नजर है शेर खुदा की। और जिन्हां दी तकरीर शुरू होनी ना इत्थे हथ रख के अलियाज़ु बिल्लाह, मैं कभी भी ना गल्लां करदा, लेकिन साड़ी मजबूरी है, मसला कीतों बगैर सानू समझाना भी नहीं आंदा। जिन्ना शुरू होना जी फलाने नाल ऐ होया, फलाने नाल ऐ होया, फलाने नाल ऐ होया, फलाने दा पानी बंद होया, फलां दे जनाब जड़ा नो खैमे चले, ऐसा जड़े वाक़यात मनदे हैं आले सुन्नत नज़दीक उन्हां दी इज्जत कर दें। लेकिन बड़े हाथ जोड़ के अदब नाल अर्ज करांगा, अगर इमाम अली मुकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम आप दे मसाइब सानू याद ने और बयान करने चाहिए भी ने, असी नहीं रोकते और करते भी हैं। अगर जनाब मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोकां तकलीफां दित्तियां और सानू यह भी याद है, उन्होंने बयान भी करते हैं। मौला हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे नाल अगर किसी ने बुरा सलूक किया, अगर असी वो भी बयान करते और असी जानते भी और अगे बयान करने की तलकीन भी कर रहे हैं। अच्छा, मौला अली पाक दे भी मसाइब बयान करना जायज़, हज़रत इमाम हसन पाक दे मसाइब बयान करना जायज़, जनाब सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन दे मसाइब बयान करना जायज़। एक फैसला तुहाडे को कराना है, वो खुदा दा नाम कदी ते मौजू रखो कि असीं अज मुहम्मद दे मसाइब बयान करने ने, सरकार दीयां तकलीफां बयान करनियां ने, सरकार नूं जिन्हें दुख है ने यह बयान करने, क्यों नहीं बयान कर दे। मैं क्या मुल्ला जी तेनू पता है कि जो मुहम्मद दे दुख बयान कीते ना कि दुनिया केड़े केड़े दिते ने, ते तेनू गज़वा बदर च भी अबू बकर नाल, गज़वा ओहद च भी अबू बकर नाल, ताइफ ते भी अबू बकर नाल, हुनैन च भी अबू बकर नाल नजर आना है। ओ तेनू मक्के दे बाजारां च भी अबू बकर नाल, ओ तेनू मदीने च भी अबू बकर नाल। गल मुकदी मका, सरकार फरमाने ने मेराज दी रात मैं जबरील नूं क्या, जबरील सिदरत तो के बाद, ते जबरील ने क्या हुजूर मैं नहीं जा सकदा। मैं उत्थे जबरील नूं क्या, जबरील सुन ओ तू ते नहीं जा सकदा, जे मेरा अबू बकर हुंदा जल जांदा, लेकिन मुहम्मद दा साथ ना छड़ के जांदा। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, ताजदार सदाका। बयान करो ना मोहम्मद अरबी के मसाइब, क्यों सरकार के मसाइब नहीं बयान करते। हम भाई जी तुहाडे नाल है ना मसलियां दे अंदर, बाकियां दे मसाइब दे अंदर साडी मन के एक तुसीं भी करो ना, मेहरबानी कदम चको, सरकार दे मसाइब बयान करो और फिर तुहानूं दस दें कि जनाब किस किस जगह ते अबू बकर ने कुर्बानियां दित्तियां ने, किस किस जगह ते अबू बकर ने जनाब अली सरकार अलैहिस्सलाम दा कदी सज्जे ते कदी खब्बे, कदी अगे ते कदी पिछे होकर सरकार दा साथ देता है। एक जुमला इत्थे होर अर्ज करांगा तो फिर मैं पढ़दा अगली हदीस मुबारक, उन्हां दे रावी फिर मौला अली। अज सारियां हदीसां लैणियां ही असीं अली पाक कोलों आ इंशाअल्लाह उल अजीज। एक गल इत्थे सुन लो, कई बंदे थोड़े दिन पहले ही मैंने एक मेरे दोस्त ने मुल्तान के अलामा सद्दाम हुसैन साहब, उन्होंने मैंने एक क्लिप सेंड किया, एक मौलवी बड़े फख्र ने तकरीर कर रहा, साडा नहीं बगाने का सी, अलियाज़ु बिल्लाह ने इत्थे तक जुमले इस्तेमाल किए कि कल सैयदना इमाम महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस टाइम तशरीफ लैके आएंगे, सरकार दे रोज़ा अनवर ते हाज़र होणगे, सरकार दे रोज़ा अनवर दे अंदर मेहरबानी फरमा के यार तवज्जो करो, चुप करो पीछे छोटे बच्चे, जिस टाइम हैडलाइन चल रही हो ना भी पाकिस्तान चीनी इन्ने रुपये हो गई है तो पेट्रोल इन्ने रुपये हो गया, तो असीं नाल वालिआं नूं चुप करन दे, भाई तेरी मेहरबानी माड़ा जा चुप करी, देखिए खान साहब ने हुण की कारनामा किया है। वो जो हैडलाइन एडी तवज्जो ना सुन दे, खुदा दा वास्ता हदीस भी तवज्जो ना सुन लो यार, कुरान भी तवज्जो ना सुन लिया करो, इहदा भी कोई अदब हुंदा है। मेहरबानी फरमाओ, खामोश होकर तशरीफ रखो मस्जिद के अंदर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और अपनी मैं बात कर रहा था उस मौलवी की, वो कहता है हज़रत इमाम महदी सरकार के रोज़ा अनवर पे जाएंगे, सरकार के रोज़ा अनवर के अंदर जो दो शख्स सरकार के साथ लेटे हुए हैं, नाम नहीं उसने लिया उनका, लेकिन हमें पता है, हम इतने तो बच्चे नहीं हैं भी अंदर कौन सो रहा है, हमें मालूम है कि किसकी तरफ इशारा कर रहा है। उसने जो जुमले इस्तेमाल किए उस खंजीर ने,
कहने लगा इमाम महदी उनको कब्रों से निकालेंगे और निकाल के अल्लाह उनको आग लगा देंगे। ये जुमले इसी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर बकवासात किए जाते हैं। और अब्बे दी शान बयान कर दे होए तो बड़े टौर न कहते जी मौलवी साहब मेरे अब्बे दी शान च भी दो जुमले कह दो, मेरी अम्मी दी शान च भी दो जुमले कह दो। और काका तेरे अम्मी अब्बे दी शाना तादे अगर जनाब अली अबू बकर ने इस्लाम बचा के ताड़े बूहे तक पहुँचाया है। अगर उमर ने कुर्बानियाँ दे के इस्लाम का तहफुज किया तो इस्लाम साढ़े बूहे तक पहुँचा है। इस्लाम एवं नहीं पहुँचा, एक किसी दियाँ कुर्बानियाँ नाल साढ़े दरवाजे तक पहुँचा है। मैं कहा सुनो मौलवी तू मिंबर ते बैठ के जेड़ी बकवास की तेनू तो पता ही नहीं कि सब्ज़े गुंबद विच आराम कितना है, सब्ज़े गुंबद च सुकून कितना है। सुन हुण सब्ज़े गुंबद का नक्शा, ए सरकार दा मज़ार सरकार दे पहलू दे विच यानी कि सरकार दे बिल्कुल इस जगह ते हज़रत सिद्दीक पाक दा सर मुबारक है और आप दे पहलू दे अंदर हज़रत फारूक आज़म दा सर मुबारक और आप लेटे हुए हैं। यानी पहले मज़ार सरकार दी नाल सिद्दीक पाक नाल फिर फारूक पाक। इत्थे एक तवज्जो ने एक जुमला सुनो और ऐसा नुकता इंशाअल्लाह दुनिया तक मर्द आखिरी अयाम तक याद रखोगे इस जुमले नू। और जवाब याद रखना, ए तीन मज़ार ने सब्ज़े गुंबद के अंदर कयामत दियाँ आखिरी निशानियां किताबों चो उठा के पढ़ो तो लग पता जाएगा कि उहदे अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दा जिक्र आंदा। आप जिंदगी गुजारनगे, शादी करनगे, शादी करन तो बाद औलाद पैदा होएगी, फिर आप दा इंतकाल होएगा तो दफन आप भी सब्ज़े गुंबद के अंदर होणगे, सब्ज़े गुंबद के अंदर होणगे। तुसी जाके कदी भी उथों नक्शा देखो जाके मदीना म्यूजियम के अंदर तुहानू नक्शा नजर आएगा। दीवार है, दीवार दे नाल सरकार दा रोज़ा मुबारक, दीवार दे रोज़े दे नाल हज़रत सिद्दीक पाक दा रोज़ा, सिद्दीक पाक दे रोज़े दे नाल हज़रत फारूक आज़म पाक दा रोज़ा। जगह इस पासे तिना साइड ते नहीं बचती, जगह बचती है हज़रत फारूक आज़म दे इस साइड ते। यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत फारूक आज़म दे नाल दफन होणगे। और मैं क्या कमीनिया कदी बोल के यह जुमला दस और एडी शान वाला अबू बकर ते उमर ने क़यामत वाले दिन उठना है कि सज्जे मुहम्मद पाक ते खब्बे हज़रत ईसा ने उठ के आना है। सज्जे हज़रत मुहम्मद पाक खब्बे हज़रत ईसा पाक ते दरम्यान च ऐसे दो लाड़े आने ने और जिन्हों अबू बकर ते हज़रत उमर किया जाता है। और इत्थे एक हदीस मुबारक और मेरे ज़हन च आ गई है। सरकार फरमाते ने सबसे पहले मेरी कब्र खोली जाएगी, मेरा मज़ार खोला जाएगा और मैं उठ के बाहर आऊँगा। फिर फरमाया अबू बकर और उमर की कब्र खोली जाएगी। सरकार अलैहिस्सलाम एक दिन मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हुए ना तो एक हाथ के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा है, दूसरे हाथ के अंदर हज़रत फारूक आज़म का हाथ पकड़ा हुआ है, दरमियान में सरकार हैं। मस्जिद नबवी में दाखिल हुए ना साहबा ने देखा सुभान अल्लाह, क्या बात, आज तक जोड़ी कमाल दी है, आज तक कमाल कर दी थी, कमाल टोरे आज कि सज्जे अबू बकर सिद्दीक खब्बे फारूक आज़म ते दरमियान जनाब सरकार इंज को मोहब्बत है जुमलियां के सज्जे खब्बे सितारे तो दरमियान चौधरी का चल टुरे आ रहा है। सरकार तशरीफ लैके आ रहे हैं। जिदों सहाबा तारीफ की थी ना इस जोड़ी दी तो नबी पाक की फरमाया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा परेशान ना हो जिस तरह आज हम मस्जिद नबवी में आए हैं, क़यामत में भी ऐसे ही आ जाएंगे, क़यामत में भी हम ऐसे ही आ जाएंगे। इत्थे एक नुकता है जो तुहानू हदीस मैं कढ़ के सुनना है। अगर किसी वेली के अंदर तुसी जाओ या किसी मकान ते जाओ, उत्थे अंदर होवे या दरवाजे के बाहर किते कुत्ता बनिया होया होवे, कुत्ता ते तुसी अनजान बंदे हो, तुहाडी ते ज़ाहिरी गल वाकफियत नहीं होएगी। तुसी अंदर दाखिल हो तो कुत्ता तुहानू पै जाए, तुसी बाहर खड़े हो के मालिक का इंतज़ार करोगे भी मालिक आए तो कुत्ता है जनाब सानू ना पैण तो फिर असी लंघ जाइए। सरकार ने अबू बकर की बांह फड़ के उमर की बांह फड़ के दस नहीं दिता, हुण भौंकदे भी रहो मैं मालिक आ जो गया, मैं जो आ गया जनाब, मालिक लैके जाएंगे भौंकदे रहन जनाब। और जिस जगह पे अबू बकर सुते ने उमर सुते ने, अल्लाह की कसम है वहाँ दुरूदो सलाम ही जाता है, किसी कुत्ते की बकवास जाती नहीं है, किसी की बकवास वहाँ पे नहीं जाती। आइए सुनिए हदीस मुबारक जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मौला कायनात शेर खुदा क्या फरमाते हैं। इमाम तिबरी अलैहिर्रहमान और हज़रत सैयदना इमाम अर्याजुन नज़रा के साहिब किताब ने हदीस नकल फरमाई है। जन्नत जाने की आसान रास्ता और आसान टिकट कहाँ से मिलेगी, हदीस मुबारक सुनिए। हज़रत सिद्दीक पाक एक दिन बाज़ार में जा रहे थे, सामने
शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा तशरीफ़ ला रहे हैं। देखकर आप मुस्कुरा पड़े। हज़रत सिद्दीक़ पाक ने जब मुस्कुराए ना तो हज़रत मौला अली ने पूछा, कहा हुज़ूर आप मुस्कुराए क्यों? मुस्कुराने की वजह तस्मिया क्या है? आपने मौला अली पाक को बताया। आप फरमाने लगे कि मैंने आज आका से सुना है, आका अली इस्लाम ने फरमाया है, अबू बकर क़यामत वाले दिन पुलसरात पे बंदों को खड़े कर दिया जाएगा, उनका पुलसरात पे खड़े करके नामा अमाल चेक किया जाएगा। अगर किसी के नामा अमाल पर, जुमले तवज्जो से सुनिएगा, अगर किसी के नामा अमाल पर अली की मोहर लगी होगी, फरिश्ते कहेंगे तुम जन्नत में जाओ। जिसके नामा अमाल पर शेरे खुदा की मोहर लगी होगी, फरिश्ते कहेंगे जन्नत में जाओ। तो जिस पे मोहर मौला अली नहीं ना लगाएंगे, फरमाया वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। अबू बकर फरमाते मैं तो मुस्कुराया इस करके कि हुजूर तुसी साडे यार हो, तुसी साडे दोस्त हो, तो कल जन्नत का फैसला तुहाडी मोहर ते होना है, तो फिर सानू कादी परेशानी लेनी चाहिए है? असी का तो परेशान हो गए। इन्ने जुमले हज़रत सिद्दीक़ पाक ने कहे तो हुणा मौला अली की तरफ। मौला अली भी मुस्कुरा पे, मौला अली भी मुस्कुराए थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराए थे। फिर सवाल किया सिद्दीक़ पाक ने, आपने फरमाया हुजूर तुसी को मुस्कुराए, तो आपने इरशाद फरमाया एक दिन मुझे भी नबी ने कहा था, अली याद रखना क़यामत के दिन जब नामा अमाल पे जन्नत की मोहरें लगा रहे हो तो मोहर उसी के नामा अमाल पे लगानी है जिसके दिल में मेरे अबू बकर की मोहब्बत मौजूद होगी। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। तो इसलिए जन्नत जो जाने की आसान टिकट है वो दोनों की मोहब्बत है। और सुन्नी का दामन ना आल से खाली है ना सहाब से खाली है। याद रखना कोई भी हो, कोई मौलवी हो, पीर हो, शेखुल हदीस हो, मुफस्सर हो, मुदक्किक हो, शेखुल कुरान हो, कोई भी हो, अगर अली के दरवाजे का फ़कीर नहीं है वो सब कुछ तो हो सकता है, नेक नहीं हो सकता, नेक नहीं हो सकता वो। इसी तरह सब कुछ हो, वो सब कुछ तो हो सकता है, मुफस्सर, शेखुल हदीस, शेखुल कुरान, सब कुछ भी हो सकता है। अब अगर अबू बकर का थोड़ा सा भी कोड़ उसके दिल में हुआ तो खुदा की कसम वो कभी भी जन्नत के रास्ते में नहीं जा सकता है, वो कभी नहीं जा सकेगा। आइए यहाँ पे एक हदीस मुबारक और सुनिए तो रावी फिर मौला अली। ये जो मैं हदीसें मैंने किताबों से निकाल के आप हजरात के लिए लिखी है ना, ये इन वर्कों पे, तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, रावी मौला अली, रावी मौला अली, तो आगे बेशक आप रवायत भी ना पढ़ें, बगाने धड़े को सिर्फ एक मरतबा ये कहिए जाके कि रवायत बयान करने वाले अली हैं और शान अबू बकर की है, वो तुम्हें बताएगा कि जिस रावी में अली हो उस हदीस में ताकत कितनी होती है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उससे पूछो जो हदीस के मतन को, सनद को जानते हैं, जो हदीस की बैकग्राउंड को जानते हैं, वो आपको बताएंगे कि जनाब हज़रत अली की कितनी ताकत वाली हदीस होती है। हज़रत अली खड़े थे, अल-मुस्तदरक के अंदर इमाम हाकिम ने इस रवायत को नकल फरमाया कि मौला अली के सामने हज़रत अबू बकर और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कहा गया। किसी ने बुरा कहा। अब शेर खुदा ने ये बातें सुनी। वो लोग, जुमला तंबिया है उनके लिए, तवज्जो से सुन लें, जो समझते हैं कि मौला अली का जिक्र करेंगे तो सहाबा की शान में बकबक करेंगे तो मौला अली खुश होंगे। और भाई ऐसे खुश नहीं होते, अली नहीं खुश होते, याद रखना। अली तब खुश होंगे जब इन यारों का नाम भी लिया जाएगा। अब सुन, अली पाक के सामने जब बुरा कहा गया तो मौला कायनात ने क्या फरमाया, मेरे तेरे पाक अली जलाल में आ गए और इरशाद फरमाया, अली उस बस्ती में रहना पसंद नहीं करता जिस बस्ती में अबू बकर और उमर को बुरा कहा जाता हो, रहना पसंद नहीं करता। ये हदीस, इस हदीस पे मेरा अपना एक नाकस थोड़ी सी शर्म वो भी सुना देता हूँ। मौला अली फरमाते हैं जिस बस्ती में अबू बकर या उमर को बुरा कहा जाए मैं उस बस्ती में नहीं रहता, मैं फकीर कहता हूँ। खुदा की कसम, जिस दिल में
अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ मौजूद हो, अली उस दिल में भी रहना पसंद नहीं फरमाता है। अली उसी दिल में रहते हैं जहां अबू बकर भी मौजूद हो, जहां सरकार अलैहिस्सलाम के प्यारे उमर भी मौजूद हो। मैंने जितनी हदीसें पढ़नी थी मैंने पढ़ दी हैं। आगे मेरे कुछ कॉल शुरू हो रहे हैं जो 12 इमामों में से कुछ आइमा इकराम के मैंने कॉल जमा किए हैं अपनी किताबों में से और बगानियों की किताबों में से, वो बयान करके सरकार की सिर्फ हिजरत बयान कर हो। इब्ने असाकिर के अंदर ये कॉल हज़रत इमाम इब्ने असाकिर ने भी लिखा, तरीक़ुल खुलफ़ा के अंदर इमाम सयूती अलैहिर्रहमा ने भी इस कॉल को नकल फरमाया। आप फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हज़रत मौला कायनात ने फरमाया, और आपने ये मिंबर पे बैठ के इरशाद फरमाया, दुनिया वालों सुनो, अगर कोई भी शख्स मुझ अली को अबू बकर उमर पर फजीलत देगा तो मैं इस बंदे को इफ्तरा यानी तोहमत की हद लगाने पर 80 कोड़े लगाऊंगा, 80 कोड़े मारूंगा। मैं आपको एक बात यहां पर अर्ज करता हूं इस मसले को समझाने के लिए। मैं किबला हजरत साहब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब किबला मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमहुल्लाह, आपके हाथ पर बैत हुआ 2010 के अंदर। आपका जो सिलसिला तरीक़त है ये नक्शबंदी सिलसिला है, और इस तरीक़त के सिलसिले के पहले इमाम अबू बकर सिद्दीक़ हैं। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत हमारे कल्ब के एक एक ज़र्रे में मौजूद है। हमारा जिस्म अगर कोई टुकड़े टुकड़े भी करे ना तो खुदा की कसम हमारे टुकड़े में से मौला अली की आवाज़ आएगी। इतनी मोहब्बत है हमें अली से। लेकिन अब हम क्या करें, हमें इतना पता है कि मौला अली पाक ने एक मरतबा खैबर पकड़ा, खैबर का दरवाज़ा उठाया, उठा के हवा में लहराया, आज तक खैबर का दरवाज़ा नहीं मिला। तुसी बाहर वाले सुभान अल्लाह कर जाके कह लिया, आज तक दरवाज़ा नहीं लबा। मौला अली पाक ने एक मरतबा हवा च लहराया, तो जो मौला अली इंज करके एक मरतबा दरवाजे में हथ लाए तो दरवाज़ा नहीं लभदा, तो 80 कोड़े खाने वाली हिम्मत किदे च पाई? जिन्हें मौला अली पाक दे कौल दी मुखालफत करनी है ना, तो वह जरा पिंडे दी मालिश चंगी टका के करके जाए, क्योंकि कल नूं हाज़िर भी होना है। हकीकत बात है, समझ आ रही कि नहीं? तो फिर भाई वड्डियां दियां गल्लां वड्डियां, तो मन लै चंगा रहूँगा अली दी, तो एक जनाब इंज करके चूंडी नहीं चली जाती, तो अली दी जनाब अली 80 कोड़े कितों चले जाने हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और हकीकत में बात बता रहा हूँ आप हजरात को। मैं जो बताना चाहता था कि हमारे सिलसिला तरीक़त के इमाम है अबू बकर सिद्दीक़, और पक्का सच्चा सिद्दीक़ी नक्शबंदी है ही वो जो मौला अली से दिल से प्यार करने वाला हो, दिल से मोहब्बत करने वाला हो। मुझे तो उस नक्शबंदी पे भी शक होना शुरू हो जाती है जो कहता नबी पाक की आल ऐसे नहीं ऐसे थी, इज्जत ऐसे नहीं करनी, इज्जत ऐसे करनी थी। और भाई इज्जत तुझसे नहीं लेनी, नक्शबंदियों के इमाम अबू बकर से पूछना या आल की इज्जत कैसे की जाती है, नबी पाक की आल की इज्जत किस तरह की जाती है। कॉल नंबर 2, इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? बाकिरुल उलूम, और वो ये इमाम है कि जिनके बारे में हज़रत अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार ने फरमाया अब्दुल्ला जाबिर सुन, अब्दुल्ला बिन जाबिर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, जाबिर सुन, तेरी ज़िंदगी में मेरा एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम बाकिर होगा, तू जाना उसके पास, उसको जाकर अपना भी सलाम कहना और मोहम्मद अरबी का सलाम भी कह देना। ये इमाम बाकिर कौन है? इमाम जाफर सादिक के वालिद मोहतरम हैं और सैयदुस सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत सैयदना अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके शहज़ादे इमाम बाकिर। उनसे किसी ने सवाल पूछा, हुजूर क्या तलवार पे चांदी लगाना जायज़ है? तो आपने क्या फरमाया, हाँ तलवार पे चांदी लगाना जायज़ है। उसने कहा इसकी दलील क्या है? आपने फरमाया तू नहीं जानता, अबू बकर सिद्दीक़ की तलवार पे चांदी लगी हुई थी। और यार दलील उसकी पेश की जाती है जो मोतबर हो, जो मोतबर ना हो दलीलें उसकी नहीं पेश की जाती। इमाम बाकर जिसको दलील बना रहे अल्लाह ही जाने सिद्दीक़ उनके नज़दीक कितना मोतबर होगा, कितना मोतबर होगा सिद्दीक़ उनके नज़दीक। आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ की तलवार पे भी चांदी लगी थी। अच्छा वो जो सामने वाला था ना, उसका अकीदा गड़बड़ हुआ,
उसने फौरन हैरान होकर कहा, है सिद्दीक, आप भी सिद्दीक कहते हैं? सुन इमाम बाकर के अल्फाज जो रवायत में लिखे हैं, और ये हमारी किताब में नहीं लिखी, ये बात, ये हदीस हमारी किताब में नहीं है, कश्फुल गुम्मा बगानियों की किताब है, उसमें लिखी हुई है ये रवायत। वो कहते हैं लिखने वाले, इमाम बाकिर ने जब उस बंदे का ये सवाल सुना कि ये कहता अबू बकर सिद्दीक को तुम भी सिद्दीक कहते हो, इमाम बाकर जलाल में आकर खड़े हुए और खाने काबे की तरफ चेहरा करके फरमाया, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, हाँ अबू बकर सिद्दीक है, हाँ अबू बकर सिद्दीक है, हाँ अबू बकर सिद्दीक है। जो अबू बकर को सिद्दीक ना माने, ना उसका कलमा यहाँ मोतबर होता है, ना उसका कलमा वहाँ मोतबर बनेगा। तो इमाम बाकिर की नज़र से हमें पता चला कि अबू बकर भी क्या है, वो ऊंची बोलिए ज़रा, सिद्दीक हैं। बोलिए, साड़ी नहीं मननी तो ना मनो भाई, साड़ी गल चुको चुक के कान ते मार दो भाई, अपने दी ते मन लो, जिन्हों का तुसीं दावा मुहब्बत का पर दो उन्होंने दी ते गल मनो। इसी हज़रत इमाम बाकिर पाक के आपके पाक बेटे इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब आपका कौल सुनिए, इमाम बरहक क्या फरमाते हैं। इमाम जाफर सादिक कौन है ये सुनिए पहले। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके शहज़ादे हैं जिनका नाम है मोहम्मद। मोहम्मद के आगे बेटे हैं कासिम। आपको मसला समझ आ रहा है? अबू बकर पाक के बेटे हैं मोहम्मद, मोहम्मद के बेटे हैं कासिम, कासिम के बेटे, कासिम पाक की बेटी है जनाब उम्मे फरवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। यह शजरा नसब आपको मुश्किल या कोई सुनाए, अगर आपको सुनने को मिल रहा है तो तवज्जो मेरी तरफ रख लीजिएगा। सिर्फ 2 पीढ़ियाँ आपने याद रखनी है। नंबर 1 पे अबू बकर, उनके बाद बोलिए उनके बेटे मोहम्मद, बोलिए मोहम्मद, मोहम्मद के बेटे हैं कासिम, बोलिए कासिम, कासिम की बेटी हैं जनाब सैयदा उम्मे फरवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उम्मे फरवा पाक का निकाह हज़रत इमाम बाकिर के साथ हुआ है। सैयदा दे घर च होया निकाह, तो बोलो यार। अबू बकर दी पोती दा घर अली दे पोते दे नाल होया है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उम्मे फरवा पाक का निकाह हुआ है हज़रत इमाम बाकिर के साथ। इमाम बाकिर के बेटे हैं हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी इमाम जाफर सादिक के नाना लगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक। आपका नाना हो, मेरा नाना हो, किसी का नाना भी हो, किरदार बेशक उसका लेस हो, बुरा हो, शराबी हो, कबाबी हो, याज़ुबिल्लाह किसी का अगर हो ऐसा, बेशक दुनिया का हक खाने वाला हो, आपके घर में आए, आपके डेरे पे आए और आके कहे आपका नाना ऐसा है, आपका नाना ऐसा है, आपका नाना ऐसा है, तो तुसी फाटा कहो बकवास बंद कर, तेनू पता नहीं बैठा किथे तू, और मेरे सामने बैठ के मेरे नाने नू बकवास करना। और यार तू तो मैं एडे गैरतमंद हाँ, तो तुहाडे मेरे नालों तो वड्डा गैरतमंद इमाम जाफर सादिक है। इमाम जाफर सादिक वड्डे गैरतमंद ने साडे नालों। तो जो तू उन्होंने दे नाने नू बकवास कर दांगा, जरा सोच इमाम जाफर सादिक ते की बीती होएगी। कदी सोच ते सही, वो तू केड़ियां केड़ियां हस्तियां नू हथ पा रहे हैं जनाब, ठीक है ना? समझ आ रही? इस घर को आग लगी, घर के चिराग से क्यों अपने ही घर को जला रहे हो मोहब्बत के दामों के अंदर। हूँ अब सुने इमाम जाफर सादिक क्या फरमाते हैं। इमाम जाफर सादिक किताब नंबर 1 हकायकुल हक बगानिया दी किताब साड़ी शान सदीक अकबर सफ़ा नंबर जनाब अली 6 उथे हज़रत इमाम जाफर सादिक का कौल मौजूद है। जनाब अबू बकर सिद्दीक के बारे में इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, क्या कोई शख्स अपने आबाओ अजदाद को गाली देना पसंद करता है? फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे कोई शान और इज्जत ना दे। इमाम जाफर सादिक फरमाते अल्लाह मुझे कोई इज्जत कोई शान ना दे अगर मैं अबू बकर सिद्दीक की अजमत और शान को मानता ना हूं। अल्लाह मुझे भी कोई इज्जत ना दे, अल्लाह मुझे भी कोई शान ना दे अगर मैं अबू बकर को ना मानता हूं। कौन कह रहे हैं? इमाम जाफर सादिक। आइए सुनिए कौल और इमाम तकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी 12 इमामों में से एक इमाम है। वो क्या फरमाते हैं?
आप फरमाते हैं मैं जनाब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ज़ाइल मानता हूँ। कौन कह रहे हैं? इमाम तकी फरमाते हैं मैं हज़रत फ़ारूक आज़म के फ़ज़ाइल मानता हूँ, लेकिन खुदा की कसम है उमर से बढ़कर सबसे अफजल मैं अबू बकर सिद्दीक को मानता हूँ। मैं सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक को मानता हूँ। कौन कह रहे हैं? हज़रत इमाम तकी कह रहे हैं। अब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ का एक कौल और सुनिए, तरीक़ुल खुलफ़ा के अंदर इमाम सयूती ने नकल फरमाया। इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं मैं उस बंदे से अपना ताल्लुक़ ख़त्म करता हूँ, उस बंदे से बेजार हूँ, वो जो चाहे करे। कौन सा बंदा? फरमाया जो बंदा अबू बकर को, उमर पाक को बुरा कहता हो, उसका इमाम जाफ़र सादिक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ उसी का होगा जो हज़रत अबू बकर का ग़ुलाम भी होगा, फ़ारूक आज़म का ग़ुलाम भी होगा। ये कौल हमारे पूरे हुए। इसी पे मैं आज जो है वो चंद बातें सिर्फ वाक़या हिजरत पे बयान करके गुफ्तगू को समेटता हूँ। ये कारी अब्दुल गफूर जमाती साहब ने भी हिजरत की तरफ कुछ तवज्जो करवाई, हफीज़ भाई ने भी कुछ हिजरत की तरफ तवज्जो करवाई। मैं एक बात करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया का दौर है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम किताबें खंगाल सकें, किताबों के औराक पलट कर पढ़ सकें कि हमें क्या कहती हैं किताबें। हर बंदा सोशल मीडिया पे बैठ के यूट्यूब गूगल से रिसर्च करके दीन सीखने की कोशिश में है कि हमें वहाँ से दीन मिले। ये इतने बड़े जो है वो मैदान के अंदर आपको एक नुस्खा बता के जा रहा हूँ कि दीन बेशक गूगल से लो, बेशक यूट्यूब से लो, किताबों से लो, ये कहीं से भी लो, एक नुक्ता सिर्फ जहन में बिठा लो, वो बैठ जाएगा ना, तो खुदा की कसम दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपको आपके अकीदे से ख़राब कर सकता हो। वो नुक्ता क्या है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी है ना, उसके ख़िलाफ़ कोई भी काम नहीं करना। उसके ख़िलाफ़ ये फ़िरके बने, ये मज़हब बने, क्यों बने? क्योंकि हमने ना अल्लाह की मानी ना अल्लाह के रसूल की मानी। हमने क्या किया? अपना अकली जो नज़रिया था ना वो आगे ले आके पेश कर दिया कि यार ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए था। अब कई बंदे ऐसे भी कहते हैं खलीफा तो मौला अली नूं होना चाहिए सी पहला, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक नूं नहीं सी होना चाहिए, हक तो मौला अली दा सी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ए अकली गल है। ओ भाई तुहाडी अकल नहीं चलनी, ये मर्जी सरकार दी है। सरकार अब नमाज पढ़ने के लिए मर्ज चंद दिन की हाजिरी देने के लिए सरकार के दर दौलत पे हाजिर हुआ। मर्ज बरकत लेने के लिए सरकार के कशाना में दाखिल हुआ। सरकार के कशाना में, सरकार के कशाने में जब वो बीमारी सरकार से कुछ फैज़ लेने के लिए आई ना, देखिए बीमारियां जाती हैं ना कहीं कि कोई तबीब मिले, बीमारी को पता था आज तो तबीबों के तबीब के दरवाजे पे आ गए हैं यार। समझ? मर्ज कुछ लेने के लिए सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ। सरकार नमाज में हाजिर ना हो सके, सहाबा जाकर कि हुजूर नमाज का वक्त हो चुका। सरकार ने फरमाया अबू बकर को जाके कहो नमाज पढ़ाए। मौला अली फरमाते, मौला अली फरमाते मैं उस दिन मस्जिद में मौजूद था, मैं गायब नहीं था। मैंने सुना है कि सरकार ने हज़रत अबू बकर का नाम लिया है और नाम लेकर फरमाया अबू बकर को हमारे मुसल्ले पे खड़ा करो, नमाज अबू बकर ही पढ़ाएगा। एक दिन फिर ऐसा हुआ कि हज़रत अबू बकर ना सके, किसी ने हज़रत फ़ारूक आज़म को आगे खड़ा कर दिया। जिस तरह हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधे, कशाना नबूवत से आवाज़ आई, फरमाया ना ना ना, मुसल्ला रसूल पे, इस मुसल्ले पे मेरे बाद अगर रब भी पसंद करता है, मोहब्बत भी पसंद करते हैं और तमाम मुसलमान भी पसंद करते हैं, वो सिर्फ जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीम, नाराए हैदरी, ताजदारे सदाकत। तो सैयदना सिद्दीक अकबर को सरकार ने मुसल्ला अता फरमा दिया। अच्छा, बाद ने यहाँ पे भी एक डंडी मारना शुरू कर दी कि दुनियावी खिलाफत के तो पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक और रूहानी खिलाफत के पहले खलीफा मौला कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक सवाल है मेरा तुहाडे कोलों, मस्जिद नूं असीं दुनियावी समझदे हैं या रूहानी समझदे हैं? मस्जिद च आके बाकायदा तुसीं कई जगह ते लिखा हुआ पढ़िया होना कि उत्ते लिखा होता कि दुनिया की बातें मस्जिद में ना करें, मोबाइल फ़ोन बंद कर लें क्योंकि दुनिया से ताल्लुक़ अपना ख़त्म करें, रूहानियत के दायरे में दाखिल हो चुके हैं। खुदा का वास्ता इंसाफ करो आप जाके खुद, कि आका ने मुसल्ले इमामत पे अबू बकर को खड़ा किया,
अब जो कहते हैं नहीं जी रूहानियत और खिलाफ ज़ाहिरी का जिन्होंने जनाब अली रौला डाला हुआ है, उनसे पूछना चाहिए कि तुम मोहम्मद अरबी के मुसल्ले को अभी भी दुनियावी समझते हो? सरकार के मुसल्ले को दुनियावी समझते हो? और अगर मुस्तफ़ा का मुसल्ला रूहानी नहीं तो फिर रूहानियत है किस जगह पे? है रूहानियत किस जगह पे? तो अबू बकर पहले खलीफा हैं, अबू बकर पाक पहले खलीफा हैं। अब मेराज की रात में पहले अर्ज कर चुका कि मर्जी सरकार दी मान के हर गल मान लो यार, मुसल्ले ते सरकार अली इस्लाम ने अबू बकर को खड़ा कर दिया, कहो यार सरकार दी मर्जी। आइए आगे मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया, सरकार अली इस्लाम ने फरमाया प्यारे अली हमारे बिस्तर पे सो जाइए, चादर लो आराम फरमाइए, हम हिजरत के लिए अबू बकर के पास जा रहे हैं। इत्थे हुण असीं फिर अकल लड़ाई है कि नहीं जी नाल ते मौला अली नूं जाना चाहिए सी, घर हज़रत अबू बकर नूं समा जांदे। ओ भाई तेरे मेरे वर्गे कोलों घर च कोई सलाह नहीं लेंदा ते तू सलाहां नबी पाक नूं देण तुरिया होया है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ते को घर वाले मेरे कोलों तेरे कोलों ना पुछण, बल्कि हाल को जिंदा तेरा मेरा कि घर वाले ने कोई पर्सनली गल करनी होने तो तेरे मेरे वर्गे नूं कहंदे इहनूं पहले कमरे चों बाहर कड्डो, गल फिर करदे आ। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि मुस्तफ़ा पाक हमारी मर्जी से चले। खुदारा खुदारा करीम आका हमारी मर्जी से नहीं, वो अल्लाह की मर्जी से चलते हैं। अगर मौला अली को बिस्तर पे सुलाया, सरकार की मर्जी, सरकार की मर्जी। अगर अबू बकर को साथ ले गए तो ये भी सरकार की। शाह साहब मेरे कान में फरमा रहे गल सारी सरकार दी है, तो मेरी तो है नहीं, तो सरकार दी है ना गल। अब सरकार ने उनको साथ लिया, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी चारपाई पे सुनाया। दाता अली अजवेरी अलैहिर्रहमान ने आपने अपनी किताब कश्फुल महजूब शरीफ के अंदर लिखा, मौला अली फरमाते हैं मुझे पूरी जिंदगी आराम के साथ सुकून की नींद नहीं आई, सिर्फ नींद उस रात आई है जब मैं मुस्तफ़ा की चारपाई पे आराम कर रहा था। मुझे पता था, मुझे पता था। अबू बकर अली 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हबाब जी बकार मौला अली फरमाते उस दिन मुझे सुकून और आराम की नींद आई। क्यों? फरमाते मैंने जिस रात भी सोना तो दिल में ख्याल आता था अली पता नहीं किस टाइम ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाए, पता नहीं किस वक्त अजल आ जाए। लेकिन जब मैं आराम कर रहा था ना तो मेरे दिल में पता था, मुझे सुकून था कि अली बाकी रातें दुनिया छड़ सकता, अली इस रात दुनिया नहीं छड़ सकता। क्यों? क्योंकि नबी पाक फरमाया कि अली अमानत दे के वापस होना है, इस करके अली ज़रूर वापस आएंगे। ये अली पाक का मकाम है। उधर अबू बकर का क्या मकाम है? हज़रत अबू बकर को साथ लिया, आप सफ़र फरमा रहे हैं। ये बात अपने से नहीं पढ़ूंगा, तफसीर कुमी हमारी नहीं, ये भी अपने दूसरों की किताब है। अगर कोई देखना चाहे तो मैं फ़कीर हाजिर हूँ, दिखाने के लिए तैयार हूँ। वो लिखते हैं कि गार के अंदर सरकार पहुँच चुके थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार के अंदर तशरीफ़ फरमा, सैयदना सिद्दीक़ पाक आपकी बारगाह में मौजूद हैं। सूरत तौबा आयत नंबर उसकी है 40। सानी असनैनी इज़हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पाक ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये काफिर दरवाजे के सामने आ चुके हैं, ये थोड़ी सी गर्दन नीचे करेंगे तो या रसूल अल्लाह हमें देख लेंगे। अब सरकार ने क्या फरमाया? इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, सरकार ने अपने साहिब से कहा। सरकार ने इंज कह लो आसान जुमला अपने सहाबी नू फरमाया। अबू बकर वो है जिसकी सहाबियत कुरान से साबित है। अबू बकर को जो सच्चा सहाबी ना माने वो अबू बकर का इनकार नहीं, वो मोहम्मद के फरमान का इनकार भी कर रहा है, अल्लाह के फरमान का भी इनकार कर रहा है। अबू बकर की शान ऐसी शान है, ना मन ते अबू बकर का केड़ा कुछ जाना है। तेनू ये नहीं पता लगना भी कित्थों कित्थों तू खारिज हो जाना है, कित्थों कित्थों तू खारिज हो जाना है। हज़रत सिद्दीक़ पाक ने जो ये गल की तो सरकार ने फरमाया प्यारे अबू बकर ला तहज़न, गम ना करो। आए अगला जुमला सुन और अपने दिल नू राहत पहुंचा। आका ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह माना, बेशक
अल्लाह हमारे साथ है। हमारे साथ किन्ने फर्ज सीखे थे? दो, एक सरकार थे हज़रत अबू बकर। आसान तर्जमा करो तो इंज कर लो कि अबू बकर घबरा नहीं, अल्लाह मेरे ते तेरे नाल है, अल्लाह साढ़े नाल है। दुनिया तलाश कर दी है ना, कोई मिर्जे इंजीनियर दे मगर लग के अल्लाह लभन तुरया होया है, कोई जनाब जाकिर नायक दे मगर तुर के लभन तुरया होया है, तो कोई एक जड़ा गामदी साहब ने उन्होंने दे मगर लभ के मगर लभ रहा है अल्लाह तबारक व तआला कि चलो शायद अल्लाह का कोई सुराग लभे, अल्लाह तबारक व तआला असीं मिले आइए। ए कुरान पाक दी आयत सामने रख ते अल्लाह ताला दा पता लैंदा जा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, सोने गार च गम न करी, असी तेरे नाल। ते गल मुकदी मकान आ, ज़्यादा चक्कर च ना पा। सोना गार च होवे ते अल्लाह ओथे नाल है, सोना मज़ार च होवे ते अल्लाह ओथे नाल है। अल्लाह दा पता मदीना है, यार दा दार है, बस ओथे आ जा ते ओथे सरकार भी मिलणगे, ओथे तेनू इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला भी मिलेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो अर्ज़ की ने या रसूल अल्लाह, काफिर सामने खड़े ने। सरकार ने फरमाया अबू बकर गम ना करो, ये तफसीर कुमी से पढ़ रहा हूँ। सरकार ने फरमाया गम ना करो, अगर काफिर इधर से आएंगे तो हम इधर से निकल जाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते मैं हैरान कि गार का दरवाज़ा सिर्फ इधर है, पीछे तो पहाड़ है। सरकार ने फरमाया पीछे से निकल जाएंगे, कैसे पीछे से निकल सकते हैं? हज़रत अबू बकर फरमाते ने मैं थोड़े जे पैर अगे करके जो मैं जाके दरबार के नाल अपना सर मुबारक लगाया ना, तो अखां लगाइयां तो मैं देखा कि मैनू हबशा दा चलदा होया समंदर भी उसे गार दे नाल नजर आया, और हज़रत जाफर तैयार दी चलदी हुई कश्ती भी उसे समंदर च नजर आ गई। ए मदीने और मक्के जाण वालियां नू पुछ के मदीने और मक्के दे नेड़े किहड़ा समंदर है? ओ जे उत्थे रह के अबू बकर दी निगाह हबशा तक जा सकती है ते अल्लाह ही जाने फिर मुहम्मद अरबी दी निगाह कित्थे तक जाती है यार, सरकार दी अख कित्थे तक जाती है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब खिलाफत के जो है वो मिंबर पे जलवा फरोज है। सिर्फ यहाँ पे दो बातें और गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। खिलाफत के मिंबर पे आप जलवा फरोज हुए, आप करते क्या थे? आपकी खिलाफत के अंदर अमल देखिएगा। एक यहाँ पे सवाल सुन लीजिए, उसके जवाब में ये दो बातें बयान करता हूँ। सवाल है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अला याज़ु बिल्लाह सैयदा मखदूमा कायनात मखदूमा पाक जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा अल बतूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके साथ नाइंसाफ़ी की, आपको बाग से महरूम कर दिया, आपको अला-याज़ु बिल्लाह नाराज़ करके भेज दिया। मैंने जितने कौल सुनाए हैं ना, ये सैयदा पाक के बाद बेटे आपके पैदा होने वाले हैं, जितने इमामों के कौल सुना दिए हैं। अगर तूने मैंने जनाब अली वकालत करनी है ना सैयदा पाक की, ये पहले जाके आप मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो औलाद जो सैयदा पाक के इंतकाल के बाद पैदा होती आ रही है नस्ल दर नस्ल, उनसे पूछ अबू बकर कैसा था। 14वीं सदी के किसी मुल्ला मलवाने से ना पूछ। अबू बकर सिद्दीक की शान पूछनी है तो अली के घर वालों से पूछ अबू बकर की शान क्या थी। जो कहते हैं अबू बकर ने ज्यादती की, मैं बताता हूँ अबू बकर ने खिलाफत कैसे गुजारी थी। पहला दिन है हजरत अबू बकर की खिलाफत का। बाजार में जा रहे थे तो एक बच्ची आई चलती चलती, आगे कहती है जनाब हुण तो तुसीं खलीफा बन गए हो, असीं अगे यतीम तुहाडे कोल आंदे सी अपनियां बकरियां लैके, तो तुसीं साडियां बकरियां दा दुध चो के सानू दे दिंदे सी। हुण तुसीं जनाब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल बन गए हो, हुण तो तुसीं साडा बकरियां दा दुध नहीं चो के दोगे। सैयदना सिद्दीक अकबर के जुमले सुन सैयदना सिद्दीक ने क्या फरमाया, फरमाया सुनो, पहले मैं काम करता था सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझ के, आज मोहम्मद के मिंबर पे बैठ के कहता हूँ ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तो आका ने जिम्मेदारी अब अता फरमा दी है। पहले तो मैं दुध चो के दिंदा सी अपनी मर्जी ना, हुण दुध चो के देवांगा अपने यार दी मर्जी दे नाल। ये सिद्दीक पाक है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक कौन है? हज़रत फारूक आज़म ने एक मरतबा मदीने के अंदर एक गली है, उस मदीने की गली के अंदर एक मकान, उस मकान के अंदर एक बुढ़िया औरत रहती है जो आंखों से नबीनी है, उसका कोई वारस नहीं उसके घर में रहता। हज़रत फारूक आज़म ने सोचा चलो मैं जाके उस माई की मदद करता हूँ। आप आए, आकर कहने लगे अम्मा जी कल तो मैं आके तुहाडा पानी भी भर दिया करांगा, तुहानू खाना भी पेश करांगा, तुहानू दवाई भी खिला दिया करांगा, तो तुहाडे घर की सफाई भी कर दिया करांगा। आपने बोला नहीं नहीं यदी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अल्लाह का बंदा आंदा आके कर कुर के सारा कुछ चले जाता। देखो पानी भी भरिया होया, दवाई भी मैं खा ली है, तो खाना भी खादा होया, तो काम भी सारा होया होया है। हज़रत उमर फारूक ने अर्ज़ की, आप इरशाद फरमाने लगे उनसे, बीबी जी से फरमाते हैं, आपने बोला अम्मा जी तुहाडा तो वारस कोई नहीं, तो काम कौन कर दिंदा है? फरमाया पता नहीं कौन कर दिंदा है, रोज़ाना कोई कर जाता है आके।
मैनू नहीं पता कौन कर दे। हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते मैंने सुने जुमले और मेरे दिल में जुस्तजू आई कि काश मुझे पता चल जाए कि वो बंदा कौन है जो छुप के चोरी चोरी आके बीबी का सारा काम कर जाता है। जड़ा बगानियां दी बीबी दा इन्ना हया करे तो हसनैन दी मां दा हया कितना करदा होगा यार, कितना हया करदा होगा। 1400 साल बाद, मैं आज आपको अपनी शान सुनाने के लिए नहीं, ये मेरे कुछ मुक्तदी और कुछ शागिर्द बैठे होंगे यहाँ पे, आप उनसे पूछ सकते हैं। जब से हमारी महफिल की ये जो दिन करीब आ रहे थे, यानी कल परसों से, हम बार बार सोचते रहे कि यार तकरीर कैसे करनी है। ये जो बैठे इनसे पूछ लो, बेशक बाहर ले जाके कोई इनसे पूछे। बार बार मैं इन्होंने कहना रहे कि यार कुर्सी पे बैठ के तकरीर नहीं करनी, कुर्सी पे बैठ के तकरीर नहीं करनी। सैयदा ने बराबर मैंने यार शर्म आती है सानू। फिर मैं इन्होंने क्या, मैं कहा चलो यार अगर तुसी कहते हो रिकॉर्डिंग भी करनी है, हवाले भी बयान करने और वक्त भी लग जाना, तुसी कहते हो ना बैठ के करना, ऐ पूछो मेरे तो नहीं यकीन, इन्होंने बाहर लै जाओ। इन्होंने मैं कहा यार सादात वास्ते, उलमा वास्ते अच्छी कुर्सी अच्छा सोफा लाओ, साढ़े वास्ते हल्की फुल्की रखो, असी वो तकरीर कर लेंगे। ये मैं शान सुनाने के लिए नहीं, सिर्फ उनको जवाब देने के लिए कहता हूँ। 1400-1500 साल गुजर गए, आज हम सिर्फ एक निस्बत का हया करते हुए कि यार आले रसूल हैं, यार हम इतना हया करें तो जिन्होंने आंखें मुस्तफ़ा की आंखों में डाल के इश्क का जाम पिया था वो अबू बकर अली का कितना हया करता होगा। हम आज भी किसी सैयदादी को चलती हुई देख लें तो नजरें झुका लेते हैं, यार बीबी जा रही है सामने, नजर नहीं उठाते। और यार 1500 साल बाद हमारा ये आलम है, अल्लाह ही जाने सिद्दीक का आलम क्या होगा, फारूक का आलम क्या होगा, उस्मान का आलम क्या होगा कि जो वो सैयद पाक बीबी का कितना अदब और हया करते होंगे। सुन जुमले सैयदु सादात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक मरतबा आप हज़रत हसन पाक को लेके जा रहे थे तो हज़रत अबू बकर ने उठाया हज़रत हसन पाक को, बोसा लिया और सीने से लगाया, सीने से लगा के फरमाते हसन तेरा चेहरा मेरे वीर अबुल हसन अली से नहीं मिलता, तेरी सूरत तो मेरे यार मोहम्मद से मिलती है। ये प्यार हमें कौन सिखाएगा? अब वो अबू बकर सिद्दीक हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते मेरे दिल में ये ख्याल है कि तलाश तो करूँ वो बंदा कौन है। फरमाते हैं मैं उस बीबी के दरवाजे के पीछे छुप गया, सुबह फजर की अजान हुई, मैंने देखा कि नंगे पाँव को दरवाजे से दाखिल हुआ, चेहरा छुपा हुआ है, अंदर आया, घर के अंदर, सारे घर के अंदर उसने झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद पानी जो है वो बर्तन के अंदर डाला, अम्मा जी के सराने रखा, अम्मा जी को खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसको दवाई दी बीमारी की, दे के कहने लगे अम्मा जी कम हो गया हूँ मैं जा सकता, इजाज़त। अम्मा जी ने कहा ठीक है पुत्र चला जा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस टाइम बंदे नूं वापस पलटदे देखे ना तो दरवाजे तो अगे वधे, अग्यों जाके ना गोट तो फड़ लिया, फड़ के कहने लगे ओए अल्लाह वालिया जरा चेहरे तो नकाब ते ला, मैं तो देखा क्या उमर नालों भी चंगे अमल कौन करन लग गया है, उमर नालों ज़्यादा सबकत कौन लै गया है। जो चेहरे तो नकाब उतरिया ना तो कोई होर नहीं, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, खलीफातुर रसूल, खलीफा बिला फसल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीम, नारे हैदरी, गली गली नगर नगर। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। हजरत फारूक आज़म ने हाथ जोड़ दिए और रो पड़े, अर्ज करते हुजूर आप कब से तशरीफ़ ला रहे हैं माई की खिदमत के लिए, कब से आ रहे हैं आप खिदमत करने के लिए। हज़रत सिद्दीक पाक का जुमला सुन सिद्दीक ने क्या फरमाया, फरमाया उमर जब से आ रहा हूँ इस बात को छोड़ो, बस ये दुआ करो कि जब से आ रहा हूँ अल्लाह ये मेरी नौकरी कबूल फरमा ले। वो जड़ा पराया दा इन्ना हया करे और नबी दी याद दा किन्ना हया करदा होएगा। सिद्दीक पाक ने आका को एक मरतबा देखा कि आका अली इस्लाम ने कुछ खाना लिया, दलिया की तरह का कुछ खाना था, दलिए की तरह का बना हुआ खाना वो लिया सरकार ने बर्तन के अंदर, और एक पहाड़ की दूसरी जानब सरकार तशरीफ़ ले गए। अबू बकर ने दूर से देखा, हज़रत अबू बकर अब खलीफा बने हैं। हज़रत अबू बकर ने अपने घर वालों से फरमाया खाना तैयार करो, दलिए की तरह का खाना हो। तैयार हो गया, बर्तन लिया, लेके पहाड़ की तरफ चल रहे हैं। लोगों ने पूछा किधर जा रहे हैं, फरमाया पता नहीं किधर जा रहा हूँ, बस इधर आका को जाते देखा है, इधर यार को जाते हुए देखा है। गल तो असल मर्जी तो यार दी पूरी करनी है ना यार, सुन्नत तो यार दी पूरी करनी है ना।
समझ आ रही कि नहीं है? फरमाया इधर यार को जाते देखा था, कहा अब मैं इस तरफ जाऊंगा तो मंजिल भी मिल जाएगी, सरकार किस तरफ जाते थे। अबू बकर पाक ने वो बर्तन उठाया, गार की उस पहाड़ की दूसरी जानब जब गए ना तो एक खैमा देखा, उस खैमे के अंदर एक शख्स है जिसकी पूरे जिस्म की हड्डियां जो है वो टूटी हुई हैं, पूरा जिस्म मफलूज है और पूरे जिस्म पे कोढ़ की बीमारी हुई हुई है। सामने गए, आका करीम अलैहिस्सलाम का सलाम पहुंचाया, अपना सलाम दिया और खाना खिलाना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया, दौरा खिलाफत सिद्दीकी मुकम्मल हुआ। हज़रत अबू बकर जो है वो खलीफा बने। आपने भी वैसे किया, खाना बनाया, खाना बना के पहाड़ की जानब गए, आगे उसी खैमे के अंदर पहुंचे। जब खाना लेकर पहुंचे ना वहाँ, तो खाना अपने हाथों में लेकर, जुमला सुनिएगा हज़रत फ़ारूक आज़म के साथ क्या बनी वहाँ पे। खाने का लुकमा लिया फ़ारूक आज़म ने, उस मरीज़ के मुंह के अंदर अभी हाथ डाला खाने के लिए, तड़प गया मरीज़ और तड़प के कहने लगा अबू बकर कहीं फौत तो नहीं हो गए हैं, अबू बकर दुनिया से चले गए हैं, अबू बकर चले गए। हज़रत फ़ारूक आज़म हैरान कि तू बीमार है, यहाँ से चल के कभी जा नहीं सकता, इधर ही पड़ा रहता है, जिस्म तेरा मफलूज है और इतनी बीमारियों का जो है तू मजमुआ बना हुआ है कि तेरी आंखें भी काम नहीं करती, तुझे किस तरह पता कि सिद्दीक आते थे, आज सिद्दीक नहीं आए। कहा मुझे इस अंदाज से पता चला, सिद्दीक को मालूम था कि मेरे मुंह में तो कोई दांत भी नहीं है, मेरे मुंह में तो कोई दांत भी नहीं था। सिद्दीक पहले लुकमा उठा के अपने मुंह में डालते, अपने मुंह में उस खाने को चबाते, चबा के नरम करके फिर मेरे मुंह में डालते। जब तूने हाथ डाला तो मैं समझ गया था कि आज सिद्दीक जिंदा नहीं रहे हैं, आज उनकी जगह कोई और है। ये खिलाफत सिद्दीकी है, ये खिलाफत सिद्दीकिया कि जिनकी खिलाफत के अंदर बड़े बड़े नाज करके कहते थे कि हमने अबू बकर की खिलाफत देख के मुस्तफ़ा को याद किया है। और मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, ज़बानें दराज करने से पहले हमारी अवाम को सोचना चाहिए कि किन के बारे में बातें कर रहे हैं। सैयदा मखदूमा कायनात का निकाह हुआ मौला अली के साथ, निकाह कर ही सलातो वसलाम पढ़ाने वाले हैं। निकाह के दो गवाह हैं, गवाह अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, गवाह दोम हज़रत फ़ारूक आज़म है। आपका मेरा निकाह किसी दोस्त मुसलमान का हो तो असी भी कहते हैं भाई निकाह मुसलमान ही लभना, गवाह मुसलमान ही लभना है, अकलमंद भी होवे, आदल भी होवे, सच्चा भी होवे, चंगा भी होवे, उन्होंने निकाह दा गवाह बनायो। अली ने अपने गवाह को ये हो जी लभले होने हैं यार। ये अबू बकर और उमर पे बकवास करने वाली ज़बानें याद रखना, वो सिर्फ इन पे नहीं बोलती, वो दर हकीकत मौला अली पे भी बकवास कर रही है। वो दर हकीकत नबी अलैहिस्सलाम की आल के भी गद्दार बने हुए हैं। हज़रत इमाम हुसैन के साथ निकाह जनाब सैयदा शहरबानों का हज़रत फ़ारूक आज़म ने पढ़ाया है। हर सैयद फ़ारूक आज़म का अदब करेगा, उन्हें पता है कि हुसैन के बेटे हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। करबला में सिर्फ एक ही शहजादा बचा था ज़ैनुल आबिदीन, जिसकी औलाद में से सैयद चलते आ रहे हैं और क़यामत तक सैयद मौजूद रहेंगे। और इसी ज़ैनुल आबिदीन की अम्मा जान का निकाह पढ़ाने वाले का नाम फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हम पे तो लाज़म वाजिब है ही है, हर सैयद पे लाज़म है कि वह फ़ारूक आज़म का अदब करे। क्यों? क्योंकि आपके अब्बा जान के निकाह खान का नाम फ़ारूक आज़म है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो आपको मुझको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर मुझसे कोई ख़ता हो गई